सो गाइस वी आर फाइनली बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक एंड मैं जानता हूं कि ब्लू लॉक के इस वाले चैप्टर को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि ब्लू लॉक 2 हफ्ते के लिए ब्रेक पे गया था बट स्टिल हमें उसके 3rd वीक में चैप्टर नहीं देखने को मिला था। बट हमें एक अनयूजुअल टाइम पे उसका चैप्टर रिलीज होते हुए दिखा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ब्लू लॉक के चैप्टर 273 में हुआ क्या। सो जैसे कि हम सभी को पता था कि रिन अपने ब्रजर्क मोड पे जाने वाला है एंड उसका पास देखने के बाद हमें पता लगा कि कैसे उसने फुटबॉल खेलना चालू किया एंड क्या रीजन था उसका इस टाइप का ईगोइस्टिक हासिल करने का। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि इतोशी रिन पे बॉल आ जाती है जिसमें वो अपने ओपोनेंट्स को बोलता है लेट्स गो यू वीकलिंग्स, और इतना बोलते ही इतोशी रिन बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है तो उसके सामने उसके अपोनेंट्स आके खड़े हो जाते हैं। बट इतोशी रिन का ये चेहरा देख के बाकी सब लोग डर जाते हैं और वो एक किक करके सभी लोगों को काट देता है। बोले तो उन लोगों के बीच में से वो बॉल को ड्रिबल करते हुए ले जाता है जहाँ की पूरे जितने भी बास्केट म्यूनिच के प्लेयर्स थे वो इतोशी रिन को रोकने की कोशिश करते हैं बट ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी थी उसमें से उसका डार्क ऑरा निकल रहा था। बोले तो उसका ईगो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा था। तभी इतोशी रिन को 2 प्लेयर के द्वारा घेर लिया जाता है बट वो मैनेज कर लेता है काइजर को पास करने में और इसी जंतुजहड़ में बास्केट म्यूनिच के प्लेयर इतोशी रिन को दूर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। बोले तो उसको एक ऐसे शोल्डर पुश देते हैं कि वो हवा में उठ जाता है बट काइजर के पास बॉल आ जाती है और ये चीज देखने के बाद इतोशी रिन और भी इवॉल्व होने लगता है जिसके चलते हुए उसकी बॉडी अब धीरे धीरे करके एक डीमन में कन्वर्ट हो रही थी एंड हमें उसके ऑरे में एक डीमन भी दिखाई दे रहा था जो कि आप इस पैनल में देख सकते हो कि कैसे वो योरी एंड उसके टीममेट को बीट करके आगे जा रहा है। तभी इतोशी रिन और भी तेजी से दौड़ने लगता है और चार्ल्स की तरफ बोलता है एट मी। तभी चार्ल्स काफी तेजी से उस पे पास कर देता है बट इतोशी रिन कवर था, उस पे ऑलरेडी 2 प्लेयर्स आ रहे थे बास्केट म्यूनिच के, लेकिन उसकी आंखें अब कंप्लीटली डार्क हो गई और वो अपना राइट फुट जमीन पे इतने जोर से रखता है कि उसको एक ऐसा स्विंग मिलता है कि वो अब अपने अपोनेंट के आगे आ जाता है एंड उसके चलते हुए वो अपने लेफ्ट फुट से बॉल को कंट्रोल करता है एंड वो पास को रिसीव करके उनके पीठ के ऊपर से निकल जाता है और ये चीज देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतोशी रिन ने एक ऐसा मूव अप्लाई कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसके इनह्यूमन रिएक्शन देख के सारे प्लेयर्स शॉक हो गए थे और इसी इनह्यूमन रिएक्शन के साथ उसके पास एक क्लियर पाथ मिल जाता है कि वो शूट ले ले एंड वो गोल स्कोर कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और वो अपने बॉल को अपने फुट से दबा देता है। ये चीज देख के इसागी के साथ साथ उसके सारे टीममेट्स एंड उसके अपोनेंट्स भी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार उसने ये शॉट लिया क्यों नहीं और वो लोग ये बात करते हैं कि अगर ये ऑफिशियल मैच होता तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन दे दिया जाता टीम की तरफ से। और इतोशी रिन का शूट लेने का एकमात्र जो रीजन था वो था इतोशी साई, क्योंकि साई की बॉडी जब हम लोग देखते हैं तो उसके पूरे बॉडी पे हमें उसका ब्लैक एंड डार्क ऑरा देखने को मिलता है एंड उसकी जो टांगे हैं वो भी एक डीमन के ऑरे से चेंज हो गई थी और हमें एक पैनल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो फ्लोट कर रहा है हवा में और उसको इतोशी रिन के इस अनह्यूमन रिएक्शन और इतनी सारी ट्रिक्स के बावजूद और उसका ऑरा देख के कुछ नहीं हो रहा है। वो स्टिल उसके सामने हाथ फोल्ड करके काम खड़ा हुआ है और ये चीज देख के रिन और भी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है। तभी इतोशी रिन बोलता है कि अगर मैंने इस तरह से स्कोर कर दिया तो क्या ही फायदा, यानी कि उसको अपने इस मैच में थोड़ा मसाले की जरूरत थी। तभी वो नो लुक पास करता है चार्ल्स को एंड वो चार्ल्स को बोलता है कि तुम उन सारे मैन को गैदर कर लो जो लोग मेरे साथ मरने को तैयार हैं। तो यानी कि इतोशी रिन के लिए ये बैटल जिंदगी और मौत का सवाल था और वो इस बैटल को जीतने के लिए अपनी जान तक दे सकता था। तो इसी वजह से वो ये बोलता है कि जितने भी लोग तैयार हैं मरने के लिए मेरे साथ उन सबको गैदर कर लो। तभी हमें फर्दर देखने को मिलता है कि कैसे इसागी के जो पजल पीसेस हैं वो उससे अलग हो रहे हैं एंड वो धीरे धीरे करके टुकड़ों में बिखर रहा है। तभी बाकी के प्लेयर्स ये सोचते हैं कि ये वही इतोशी रिन है जो अंडर 20 गेम में हमें देखने को मिला था, लेकिन ऐसा नहीं था और ये चीज इसागी ने कंफर्म कर दी थी सिर्फ उसके तरफ एक बार में देखने से। वो ये बोलता है कि उसके इमेजिनेशन से भी पार है और तभी वो ये भी बोलता है कि वो बोरो, काइजर एंड
नागी जैसे लोगों को सेंस कर पा रहा है, बट इतोशी रिन का ऑरा एंड उसकी जो पावर फ्लो हो रही है उसके अंदर से, उस चीज का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है इतोशी रिन जिसके आसपास से स्पाइक्स निकल रहे थे एंड उसके शरीर में से भी स्पाइक्स निकल रहे थे और वो इसागी के पजल पीसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे एंड उसके पजल पीसेस जैसे ही उस स्पाइक से टकराते वो डस्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इससे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि अब ग्राउंड पे जो कंट्रोल है वो इसागी का नहीं रहा, अब जो ग्राउंड पे कंट्रोल है वो है इतोशी रिन का। और देखते ही देखते हमें इतोशी रिन कंप्लीटली एक डीमन फॉर्म में चेंज होते हुए देखने को मिलता है एंड वो अगेन बास्टर्ड म्यूनिस एंड पीएक्सजी की टीम के मेंबर्स को हराने में फिर से जुट जाता है। और तभी दौड़ते दौड़ते इस इतोशी रिन बोलता है, क्या तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा सॉकर खेला है जिसमें तुम्हें अपनी लाइफ को दाव पे लगाना पड़े? और क्या तुम कभी मैच के बीच में ऐसे जिए हो कि तुम्हें इस मैच को जीतने के लिए किसी की भी हत्या करनी पड़े? और इसी डायलॉग के साथ साथ हमें लास्ट पेज में देखने को मिलता है जिधर इतोशी रिन अब कंप्लीटली डीमन में कन्वर्ट हो गया है। उसके शरीर के हर एक हिस्से से उसका डिस्ट्रक्टिव ऑरा देखने को मिल रहा है और ये चीज देखने के बाद इसागी की जो विल थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। बट वहीं दूसरी तरफ हमें साय देखने को मिलता है जो कि सिर्फ नॉर्मली खड़ा हुआ है एंड उसकी बॉडी भी अब स्लोली फुल डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो उसके कमर तक ही हमें उसका डीमन फॉर्म देखने को मिल रहा था, बट अब उसके शोल्डर तक उसका ऑरा आ चुका है। तो हो सकता है कि जब नेक्स्ट चैप्टर में हमें इतोशी रिन सूट लेते हुए देखने को मिले तो हमें साई की एंट्री देखने को मिल सकती है, जिसमें बास्टर्ड म्यूनिच वर्सेस पीएक्सजी के मैच की जगह हमें देखने को मिले साय वर्सेस इतोशी रिन। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इतोशी रिन का एक ऐसा फॉर्म देखने को मिला है जो कि आज तक हमने ब्लू लॉक के किसी भी चैप्टर में हमने देखा नहीं है। और इसी के साथ साथ इतोशी रिन अब और भी ज्यादा इवॉल्व हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब वो वापस से नंबर 1 बन चुका है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हमें इसागी देखने को मिलता है जिसके पूरे होश हवास उड़ चुके हैं, उसमें बिल्कुल भी अब जान नहीं बचे है, उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ उसके पजल पीसेस डस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे करके इस मैच के ऊपर से उसकी ग्रिप छूट रही है। ये चीज़ देखने के बाद बास्टर्ड म्यूनिस के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबकी चड्डी गीले होने वाली है इतोशी रिन को सिंगल हराने में। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।